बलोचिस्तान के बदर से कबल अपोजिशन पर लाठीचार्ज। अपोजिशन अरकान ने बदर को जालिमाना करार देते हुए धरना दिया। ईवान को ताले लगाकर इजलास रोक दिया। पुलिस ने लाठियां चला दी। 3 अरकान असम्बली जख्मी। हुकूमती वफ्द मुज़ाकरात के लिए पहुंचा, तहम अपोजिशन ने इनकार कर दिया। वजीर आला पहुंचे तो अपोजिशन अरकान ने बोतलें फेंक दी। खैबर पख्तूनख्वा का 1118 अरब रुपए का बजट पेश। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने बजट तकरीर करते हुए कहा, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 371 अरब रुपए रखे गए। डेवलपमेंट प्लस बजट 500 अरब रुपए है। मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% एडहॉक रिलीफ की तजवीज़ है। मजदूर की कम अज कम उजरत 21,000 रुपए मुकर्रर। बेवाओं को 100% पेंशन मिलेगी। खबरदार, आप में से किसी ने फिर से इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया कि आपका पूरा का पूरा बजट झूठ पे मबनी है। पाकिस्तान में तो इमरान की महंगाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत की महंगाई से भी आगे है। खबरदार, किसी ने नाजायज, नालायक, नाअहल, करप्ट हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं तहरीक इंसाफ का सारा बजट झूठ है। 4% ग्रोथ और मुआशी तरक्की का दावा झूठा है। मुआशी तरक्की हो रही है तो गुर्बत और बेरोजगारी क्यों है? पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी होती है तो हर पाकिस्तानी आपकी नालायकी का बोझ उठाता है। इस बार अवाम के वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन ऑर्डिनेंस हर फॉरम पर चैलेंज करने का ऐलान। हमारी सियासत में जब ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई काम नहीं किया होता तो फिर ऐसे ही स्टेटमेंट्स आती हैं। ये चंद जागीरदार जिनके सर पे आप अभी भी सिंध की हुकूमत कर रहे हैं, उन्हें डरा धमका के और लालच दे के कुछ को, ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा। अगर करप्शन के सिर पे डेवलपमेंट होती तो ये सिंध तो इस वक्त कैलिफोर्निया से भी आगे निकल गया होता। जो मुल्क हमें मिला था, दिवालिये के करीब था। अंग्रेजी बोलने से करप्शन के दाग नहीं धुलेंगे। विफाकी वजीर हमाद असर का कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार। कहा, हम 10 और 20% की बुनियाद पर यहां नहीं आए। करप्शन के जोर पर तरक्की होती तो सिंध कैलिफोर्निया बन चुका होता। हमाद असर की तकरीर शुरू हुई तो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो उठकर चल दिए। हमाद असर ने चैलेंज दिया, बुज़दिल नहीं हो तो तकरीर सुनकर जाओ। चैलेंज करता हूं अपोजिशन को कि यहां बैठ के आज मेरी तकरीर सुने। मैं चैलेंज करता हूं अपोजिशन लीडर को और बिलावल भुट्टो को कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर बुज़दिल नहीं हो तो बैठो अपनी जगह पे और मेरी तकरीर सुन के जाओ। हमारे लोगों को अगर ये सस्ती बिजली मिलती, एक अवाम के लिए भी आसानी थी। महंगी बिजली हर तरह महंगाई लेके आती है। सस्ती बिजली और साफ बिजली जो हमारे मुल्क में मिलेगी, इससे सिर्फ लोगों को फायदा नहीं होगा, महंगाई भी कम होगी, लेकिन आगे जाके महंगाई कम होगी। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हमारी इंडस्ट्री को होगा सस्ती बिजली का। वज़ीर आज़म इमरान खान का दासू डैम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। दासू डैम पर काम करने वाले वर्कर्स को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की इंजीनियर्स और मजदूरों से खिताब करते हुए कहा, महंगी बिजली हर तरह से महंगाई लेकर आती है। सस्ती बिजली से लोगों को फायदा और आगे जाकर महंगाई कम करती है। दासू डैम से सस्ती बिजली हासिल होगी। मंसूबे से सबसे ज्यादा फायदा इंडस्ट्री को होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन उस वक्त होगी जब सस्ती बिजली होगी। 3 दिन जो कुछ हुआ, इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। देर आए दुरुस्त आए, पार्लियामेंट चल पड़ी है। हमने अपोजिशन के साथ जोड़ो कराटे नहीं करने, वो तो आ गई, अपोजिशन मरी हुई है। ये तो दिसंबर में हुकूमत के खात्मे का ऐलान करते थे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 5 साल जो है ना पूरे लगाएगा। 3 दिन जो कुछ हुआ उससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, देर आए दुरुस्त आए, पार्लियामेंट चल पड़ी है। अपोजिशन से जूडो कराटे नहीं करने। अपोजिशन तो पहले ही मरी हुई है। इमरान खान तन कर 5 साल पूरे करेगा। मुल्क में कब्जा माफिया को नहीं छोड़ेंगे, नीज तो नाबूद कर देंगे। हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात आइन से मुतसादिम हैं।
कौमी असम्बली में इन इलेक्शन बिल्स को बुलडोज करके मंजूर करवाया गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहते हैं आइंदा आम इंतखाबात के आज़ादाना गैर जानिबदाराना इनेकाद के लिए इस्लाहात जरूरी हैं। हुकूमत यकतरफा इकदाम से आइंदा इंतखाबात को मुतनाज़ा बना रही है। जिन्होंने जाली वोट बनाए वो ईवीएम से खौफजदा हैं। बाबर अवान कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत संजीदा है, ऑपोजिशन जमातें संजीदा नहीं। पार्लियामेंट के सिवा किसी इदारे को कानून साजी का इख्तियार नहीं। फरूख हबीब ने कहा कानून साजी इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए है। सूबाई वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान का पंजाब असम्बली से वॉकआउट। फयाज चौहान ने हसन मुर्तजा से माफी मांगने का मुतालिबा किया मगर डेप्यूटी स्पीकर ने बोलने ना दिया। फयाज चौहान का कहना है हसन मुर्तजा ने पाकिस्तान की कम्युनिटीज को कमी कहकर पुकारा। पाकिस्तान के अंदर कोई मरासी और नाई नहीं, मेहनत से कमाने वाले कोई कमी नहीं। असम्बली के फ्लोर पर माफी मांगी जाए। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं का राज। सुपर हाईवे, PAF बेस बुलारी, दुम्बागोट, मलीर और दीगर इलाके भीग गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। शुमाल और शुमाल मशरकी इलाकों में तेज हवाएं और मजीद बारिश के इम्कानात हैं। बलूचिस्तान असेंबली के अहाते में एक भी हुकूमती रुकन ताहाल दाखिल नहीं हो सका। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में वक्त अपोजिशन से मुज़ाकरात जारी हैं। असेंबली में हिफाजती इकदाम के पेश नज़र मजीद इजाफी सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई है। ये मनाजर आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। अपोजिशन बलूचिस्तान असेंबली ने असेंबली हाउस का घेराव कर लिया है। तफसीलात लेंगे, हमारे नुमाइंदे किफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत अली, बताया जा रहा है कि असेंबली के अहाते में एक भी हुकूमती रुकन ताहाल दाखिल नहीं हो सका, सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट रखी गई है। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश होना था, ताहम अपोजिशन जमातों की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। तमाम तर जो असेंबली के अंदर दाखिल होने वाले रास्ते हैं उनको सील करके वहां पर एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। इस वक्त तक एक भी हुकूमती रुकन जो है वो बलूचिस्तान असेंबली के अहाते में दाखिल नहीं हो सका। पुलिस की इजाफी नफरी को जो है वो तमाम तर रास्तों पर जो है वो तैनात किया गया है। लेकिन अब से कुछ देर कबल ही एक जो मरकजी दरवाजा था बलूचिस्तान असेंबली का उसे तोड़ दिया गया है जो है पुलिस की जानिब से, और अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है, जिसके दौरान शदीद हंगामा आराई भी हुई और अपोजिशन के 3 से 4 अरकान जो है वो इसमें जख्मी भी हुए। इस वक्त भी शदीद एहतजाज किया जा रहा है। हाथापाई की सूरत हाल जो है वो भी पैदा हो रही है बलूचिस्तान असेंबली में और हालात इस वक्त तक जो है वो कशीदा है। अब तक एक भी हुकूमती रुकन जो है वो बजट इजलास के लिए बलूचिस्तान असेंबली नहीं आ सका और ना ही बलूचिस्तान असेंबली का जो बजट इजलास था वो अब तक शुरू हो सका है। तमाम तर मरकजी दरवाजों पर बलूचिस्तान असेंबली के अपोजिशन जमातों के अरकान जो है वो मौजूद है और उनका ये कहना है कि अवाम दुश्मन बजट जो है वो किसी सूरत पेश नहीं करने दिया जाएगा। ताहम पुलिस के साथ वक्तन फवक्तन हाथापाई और तल्ख कलामी जो है उसके वाकयात देखने में आ रहे हैं। इस वक्त भी बलूचिस्तान असेंबली का जो मरकजी दरवाजा है उसको तोड़ दिया गया और यहाँ पर शदीद एहतजाज किया जा रहा है। शदीद एहतजाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया किफ़ायत अली हमें तफसीलन अपडेट करने के लिए।